स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी लोगों के एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से बनते हैं, उन सभी चीज़ों की आप लोगों के सामने आज 23 अप्रैल की डेट में हाजिर है और सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आप लोगों के लिए यहाँ पे डिस्कस किया जाने वाला है। पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है। साथ ही साथ हम 50 प्लस से भी ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों के लिए स्टैटिक पॉइंट्स को रखते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखने से आपको इस वीडियो में जो कि 15 से 20 मिनट होने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चंस का नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है, कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए किसने टीम मास्क फोर्स का गठन किया है? तो बीसीसीआई के द्वारा इस कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए मास्क फोर्स का गठन किया गया है, यानी टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है बीसीसीआई के द्वारा। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं डेली आप लोगों को अक्सर कोरोना वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूं, तो आज भी यहाँ पे जो बच्चे नए जुड़े हैं या फिर पुराने भी स्टूडेंट हैं और वो इन चीज़ों को रिवाइज यहाँ पे उनको कराया जा रहा है। तो कोरोना वायरस की शुरुआत जो है चीन के वुहान शहर से हुई थी। वुहान से फैलने वाले वायरस को जो है इस होने वाली बीमारी को नाम दिया गया है कोविड-19। ओके, बाकी वुहान कोरोना वायरस को जो है SARS-CoV-2 भी नाम दिया गया है। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पे आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स था क्लियर करा दिया गया है। अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस में आया है बीसीसीआई। तो बीसीसीआई से भी अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं, तो इस टर्म को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहली बात, तो बीसीसीआई की अगर बात करें फुल फॉर्म की, तो हो जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, है ना। तो भारत में जो क्रिकेट मैच होते हैं वह बीसीसीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो आई होप कि यहाँ पे आप लोगों का बीसीसीआई का फुल फॉर्म यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है इसका, और जिसे हिंदी में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। कब की गई थी बीसीसीआई की स्थापना? तो 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की अगर बात कर लेते हैं तो मुंबई में इसका मुख्यालय हो जाता है। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो सौरभ गांगुली, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। सीईओ की बात करें तो राहुल जौहरी हो जाते हैं इसके वर्तमान समय में सीईओ। दोस्तों, आप लोगों को सीईओ का फुल फॉर्म कमेंट में हमें टाइप करके बताना है क्या होता है सीईओ का फुल फॉर्म। आगे है उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष जो है महिमा जो है वर्मा जी हैं। तो महिम वर्मा जी जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। और बढ़ते हैं आगे दिया हुआ है सचिव जो हैं वो जय शाह हैं। पुरुष टीम के कोच कौन है? तो रवि शास्त्री जो है वह पुरुष टीम के कोच हैं। और बात कर लेते हैं महिला टीम कोच की, तो WV रमण महिला टीम की कोच हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया गया है? तो हमने यह वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इस दिवस का जो उद्देश्य है, यानी पृथ्वी दिवस मनाए जाने के उद्देश्य की बात कर लेते हैं, तो पृथ्वी पर जो भी रहने वाले जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधों को बचाने और दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी कि हम पृथ्वी दिवस मनाते क्यों हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं इस वर्ष की थीम क्या रही है हमारे इस पृथ्वी दिवस की। तो थीम रही है क्लाइमेट एक्शन, यानी जलवायु क्रिया। थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद कर लेना चाहिए इसको। अब बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जो भी आपके अप्रैल मंथ के महत्वपूर्ण दिवस बन सकते हैं। इन सभी डेज को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। पिछली वीडियो में लगभग हम हर वीडियो में जो है आप लोगों को बार बार इन डेजों को रिवाइज कराते हैं जिससे आप लोगों को सभी डेज अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए फिर से एक बार आज रिवीजन करेंगे हम इन सभी डेज का। तो 1 अप्रैल को हमने मनाया है उत्कल यानी ओडिशा दिवस। 2 अप्रैल को मनाया गया है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। बात करेंगे 5 अप्रैल की, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है 5 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं 6 अप्रैल की, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 10 अप्रैल को हमने मनाया है विश्व होम्योपैथी दिवस। 14 अप्रैल की अगर बात करेंगे तो भीमराव अंबेडकर जयंती दिवस मनाया गया है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया गया है।
बात करेंगे 22 अप्रैल की, तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया है। अगर 23 अप्रैल की बात कर लेते हैं तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस और 25 अप्रैल को मनाया गया है विश्व मलेरिया दिवस। दोस्तों हमने लगभग हर वीडियो में इन सभी डेज को आप लोगों के सामने डिस्कस किया जा रहा है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा स्पीड में ले रहे हैं। तो बात करते हैं 29 अप्रैल की, तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस भी मनाया जाता है 29 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ, जो कि है यहाँ पे कोविड-19 पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए किस राज्य सरकार ने फेसबुक के साथ चैट बोट विकसित किया है? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा जो है यह चैट बोट विकसित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो कोरोना वायरस की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार ने फेसबुक के सहयोग से चैट बोट विकसित किया है। अब बात कर लेते हैं फेसबुक के बारे में। तो क्या है यह फेसबुक? तो यह सोशल मीडिया ऐप होता है ना, जिसमें एक व्यक्ति जो है बहुत सारे व्यक्तियों के माध्यम से जुड़ते हैं। बात कर लेते हैं स्थापना की कब की गई थी? तो 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है फेसबुक का? तो कैलिफोर्निया यानी यूएसए में इसका मुख्यालय हो जाता है। सीईओ की बात कर लेते हैं तो मार्क जुकरबर्ग इसके वर्तमान समय में सीईओ हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे दिया हुआ है यहाँ पे पंजाब स्टेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स को, जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। चलिए नहीं पता है तो यहाँ पे हम आपको डिस्कस करके बता देंगे आज। तो पंजाब सबसे पहले यहाँ की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ हो जाती है पंजाब की राजधानी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, यानी कांग्रेस पार्टी से हैं ये कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है? तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। और इसके 4 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर इसके 4 पड़ोसी राज्य हो जाते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो हो जाता है पंजाब का एक पड़ोसी देश भी है। कौन सा है? तो वह हो जाता है पाकिस्तान। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है पंजाब के उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? तो रविशंकर झा हो जाते हैं पंजाब के मुख्य न्यायाधीश। पंजाब में लोकसभा के लिए कितने सीटें हैं? तो 13 सीटें लोकसभा के लिए हैं। और बात करेंगे राज्यसभा के लिए तो 60 सीटें हो जाती हैं। विधानसभा के लिए यहाँ पर 117 सीटें उपलब्ध हैं। चलिए चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, हाल ही में मून जे इन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो यह बन गए हैं दक्षिण कोरिया के, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मून जे इन जो है वह दक्षिण कोरिया से दोबारा राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में दक्षिण कोरिया से संबंधित। तो दक्षिण कोरिया जो है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की राजधानी क्या है? तो सियोल यहाँ की राजधानी हो जाती है। करेंसी क्या है? तो दक्षिण कोरियाई वॉन यहाँ पे चलती है करेंसी। प्रधानमंत्री चुग सए क्यू यहाँ के हो जाते हैं राष्ट्रपति मून जे इन अभी जो कि बने हैं दोबारा से। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम जो है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको कहते हैं 38th पैरेलल, है ना, यानी 38वीं समांतर रेखा कहते हैं उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा निर्धारित करती है ना। चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को यहाँ पे। तो बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ, किस भारतीय सेना ने कोविड-19 रोगियों के लिए इवैक्यूएशन पॉड जो है तैयार किया है? तो इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो देखेंगे भारतीय नौसेना से संबंधित, तो इंडियन नेवी कहते हैं भारतीय नौसेना को। इंग्लिश में मुख्यालय है नौसेना का नई दिल्ली में। नौसेना दिवस हम मनाते कब हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। नौसेना के अध्यक्ष कौन है इस समय में? तो एडमिरल करमवीर सिंह जी जो हैं नौसेना अध्यक्ष हो जाते हैं। अब अन्य सेना में जो कुछ प्रमुख सेनापति होते हैं उनके जो सेना प्रमुख होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो उप सेना प्रमुख जो हैं वो SK सैनी हो जाते हैं। आपके थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे जो है ये सेना अध्यक्ष हो जाते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या जो जिसे CDS भी कहते हैं। CDS इसका संक्षिप्त रूप हो जाता है आपका चीफ डिफेंस स्टाफ का। और विपिन रावत जो है ये आपके पहले CDS हैं। अब चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को यहाँ पे। अब बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में, तो वायुसेना जो कि एयरफोर्स के अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कौन है? तो कृष्ण स्वामी नटराजन भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष हो जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के अध्यक्ष कौन है? तो अनूप कुमार सिंह इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी RPFS के महानिदेशक कौन है? तो अरुण कुमार जी हो जाते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के अध्यक्ष कौन है? तो राजेश रंजन हो जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन है, तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी हो जाते हैं सीआरपीएफ के अध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक कौन है, तो कुमार राजेश चंद्र यानी कुमार राजेश चंद्र जी जो हैं ये सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं। चीजें क्लियर हुई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है किस देश में फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चैट सिस्टम शुरू किया है, तो थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम जो शुरू किया गया है वह है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के द्वारा थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम को शुरू कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम के लिए भारतीय फैक्ट चेकिंग वेबसाइट बूम के साथ साझेदारी की है। इसमें जो फेक न्यूज फैलाई जाती है उसको क्रॉस चेक किया जाएगा, है ना, यानी बहुत सारे फेक न्यूज कंट्रोल किया जाएगा इसके द्वारा। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन में देखा है बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में, तो अब हम यहाँ पे उससे संबंधित कुछ स्टैटिक पोर्शन को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करेंगे बांग्लादेश की राजधानी की, तो यहाँ की ढाका हो जाती है राजधानी। करेंसी यहाँ पे टका चलती है और प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना जी यहाँ की प्रधानमंत्री हो जाती हैं। राष्ट्रपति कौन है, तो अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, तो पद्मा के नाम से गंगा जी को जानते हैं बांग्लादेश में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, इसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ये पॉइंट बना है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। बस दोस्तों चलते अब इस क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो देखते हैं इसके 5 पड़ोसी राज्यों के बारे में। तो 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है आपका यह बांग्लादेश। कौन कौन से हैं वह अपने इंडिया के राज्य, तो पश्चिम बंगाल हो गया, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यही 5 स्टेट्स इंडिया के ऐसी हैं जो कि बांग्लादेश के साथ टच करती हैं, यानी अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बॉट विकसित किया है, तो आईआईटी रोपड़ के द्वारा यह वार्ड बॉट को जो है विकसित किया गया है। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि यहाँ पे बनते हैं। तो पंजाब के रोपड़ में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी ने आइसोलेशन वार्ड में रखे गए कोविड-19 मरीजों को बिना किसी संपर्क में आए दवाइयां और भोजन परोसने के लिए वार्ड बॉट विकसित किया है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यानी आईआईटी के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं इसे हिंदी में। दोस्तों चीजें आप लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन से क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में सेमलेस यानी यह एक पुस्तक है का विमोचन किया गया है, इसके लेखक के बारे में पूछा रहा है। कौन है सेमलेस पुस्तक के लेखक, तो हो जाते हैं तस्लीमा नसरीन जो हैं इस सेमलेस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कुछ क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो तस्लीम जो नसरीन है ये कहाँ की हैं, तो यह बांग्लादेश की निवासी थी। चीजें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस यूनाइटेड नेशंस चाइनीज लैंग्वेज डे कब मनाया गया है, तो 20 अप्रैल को मनाया गया है चाइनीज लैंग्वेज डे। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इस दिवस का उद्देश्य चीनी भाषा के साहित्य और इतिहास के बारे में पूरे विश्व में जागरूकता फैलाना होता है। चीन के व्यक्ति का जो है कंगी जी ने जो है 5000 साल पहले चीनी अक्षरों को डिजाइन किया था। किसने डिजाइन किया था, तो कंगी जी ने जो है 5000 जो साल पहले ही चीनी अक्षर जो हैं उसको डिजाइन कर दिया था। और यह दिन कांगजी को श्रद्धांजलि देने के लिए 20 अप्रैल को मनाया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये अक्षरों के निर्माण करता थे जो चीनी अक्षर हैं, वर्ड्स हैं, इन्हीं कांगी जी ने ही जो है इन सभी वर्ड्स को निर्मित किया था। इन्हीं की याद में जो है 20 अप्रैल को यहाँ पे ये लोग मनाते हैं, है ना, इस इम्पोर्टेंट डे को। अब देख लेते हैं यहाँ पे यूएन के बारे में। क्वेश्चन में इस टर्म को यहाँ पे आया हुआ है। तो यूएन की बात करेंगे फुल फॉर्म की, तो यूनाइटेड नेशंस होता है
जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 यानी 1945 में। मुख्यालय कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय हो जाता है। सदस्य देशों की बात कर लेता है तो 193 सदस्य देश जो है यूएन में शामिल हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस आपके अध्यक्ष हो जाते हैं। चीन की बात कर लेते हैं। चीन जो है, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है और चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर जो लाइन है उसे क्या कहते हैं? तो मैकमोहन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कई बार आप लोगों को बताया जा चुका है इसी वीडियो में। यांगसी नदी हो जाती है जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि 6300 किलोमीटर लंबी है। चीन की जो जनसंख्या की अगर दृष्टि से बात करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पर आता है चाइना और सेकंड नंबर पर हमारा इंडिया आता है। राजधानी क्या है चीन की? तो बीजिंग हो जाती है। करेंसी क्या चलती है? तो रेनमिनबी यानी युआन यहाँ की करेंसी हो जाती है। राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हो जाते हैं। चीजें आप लोगों को इस क्वेश्चन से सभी क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी फिच रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 1.8% जो है फिच रेटिंग्स के अनुमानतः जीडीपी भारत की रहने वाली है 1.8%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं जीडीपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी का फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। चीजें जीडीपी संबंधित आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अब देख लेते हैं फिच रेटिंग्स के बारे में, जो कि हमने इस क्वेश्चन में देखा है। तो फिच रेटिंग्स जो है यह एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि रेटिंग्स देती है विभिन्न संस्थाओं को, है ना। अब बात कर लेते हैं कब की गई थी इसकी स्थापना। तो 1914 में स्थापित हुई थी यह और मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी यूएसए में है। सीईओ कौन है? तो पॉल टेलर जो है फिच रेटिंग्स के इस समय में सीईओ हो जाते हैं, पॉल टेलर। चीजें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सो प्लैनेट का नाम क्या है? तो केपलर 1649 सी इसका नाम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी केपलर 1649 सी जो है यह एक्सो प्लैनेट है जो कि नासा के द्वारा खोजा गया है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में नासा से संबंधित, जो कि आपके एग्जाम्स में अक्सर बनते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को नासा का फुल फॉर्म तो पता होना ही चाहिए। क्या होता है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कई बार आप लोगों को इस टर्म्स को क्लियर कराया जा चुका है पिछले वीडियोस में, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं। स्थापना कब की गई थी? तो 29 जुलाई 1998 इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, मोटो क्या है इसका? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका मोटो हो जाता है। अध्यक्ष हैं जिम ब्रेंडनस्टाइन। चीजें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को यहाँ पर नासा से संबंधित। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ौदा की रणजी टीम के कोच और क्रिकेट के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डेव वाट मॉर को जो है नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ौदा की जो रणजी टीम के कोच और क्रिकेट के निदेशक के रूप में नियुक्ति होगी वो डेव वाट मॉर की जाएगी। अब देख लेते हैं डेव वाट है ना, डेव वाट मॉर के बारे में। तो किस देश के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के हो जाते हैं। चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या है? तो टॉक बैक नाम रखा गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे गूगल से रिलेटेड। तो गूगल क्या है? तो एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन हो जाता है। स्थापना कब की गई थी? तो सितंबर 1998 यानी 1998 में गूगल की स्थापना की गई थी, है ना। मुख्यालय की बात करेंगे तो कैलिफोर्निया यानी यूएसए में इसका मुख्यालय है, ये है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है संस्थापक कौन है? तो सर्गेई ब्रिन या लैरी पेज गूगल के संस्थापक माने जाते हैं। सीईओ की बात करें तो सुंदर पिचई इसके सीईओ वर्तमान समय में हो जाते हैं। ये क्लियर हुई होंगी यहाँ पे गूगल से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है यहाँ पे जियो टैग यानी कम्युनिटी किचन वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखने वाले हैं हम। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जियो टैग समुदाय रसोई के लिए गूगल के साथ समझौता किया है और इस रसोई में प्रतिदिन 12 लाख खाद्य पैकेज उत्पादन होता है ना। तो इसमें कितने? तो 12 लाख खाद्य पैकेज जो है इसमें उत्पादित किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी से, चूंकि क्वेश्चन में यूपी के बारे में न्यूज है तो यहाँ पे यूपी से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को भी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो क्या है राजधानी उत्तर प्रदेश की? तो लखनऊ यहाँ की राजधानी हो जाती है। मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, यहाँ के सीएम हैं।
गवर्नर आनंदीबेन पटेल हो जाती हैं। उच्च जो है उत्तर प्रदेश का उच्च अगर न्यायालय की बात कर लेते हैं तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यहाँ का है, और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के गोविंद माथुर जी हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 80 सीटें लोकसभा के लिए है, 31 सीटें राज्यसभा के लिए, 404 सीटें यहाँ पे विधानसभा के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इतना याद होना ही चाहिए। चीज़ें यार इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्लियर करा दी गई हैं। अभी थोड़ा सा और कुछ पॉइंट है तो इसको भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश कौन सा है, नेपाल हो जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों से लगती है। कौन कौन से हैं वो, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये ऐसे 8 राज्य हो जाते हैं जहाँ से यूपी की सीमाएं टच करती हैं। बाकी एक और भी है जो कि दिल्ली है, जिसे अभी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये भी जो है यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो हाल ही में जीन डिच का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो वह फिल्म निर्माता थे। यानी जीन डिच का निधन हो गया है, यह एक फिल्म निर्माता थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इनसे देख लेते हैं क्या बनता है। तो जी डिच अमेरिका देश के थे, तो कहाँ के थे, कुल मिलाकर के अमेरिकी थे, और इनका निधन हो गया है। दोस्तों आज के लिए सेशन को बस इतना ही रखते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।